इस शदीद गर्मी में अपनी बिरयानी को रिप्लेस कीजिए इस मज़ेदार सी खिचड़ी के साथ। ऐसी खिचड़ी जिसको खाने के बाद आप बिरयानी को भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बहुत ही शदीद जो गर्मी चल रही है उसमें कुछ खाने का दिल चाह रहा है ना कुछ पकाने का दिल चाह रहा है। और उस पे सितम ये कि सारा सारा दिन लाइट नहीं होती। तो आज भी सुबह से लाइट नहीं थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं खिचड़ी को किस तरह से बनाती हूँ। आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जी यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी है खिचड़ी की। एक मैंने छोटी प्याज ले ली है, साथ में उसको स्लाइस कर लिया है। साथ में मैंने ले लिए 6 से 8 के करीब हैं हरी मिर्चें और उसको मैंने ले लिया है साथ में 8 से 10 ही लहसुन की जवें और इन दोनों को मिला के उसका पेस्ट बना के रख लिया है। प्याज के साथ ही मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला भी ले लिया है। एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंगे हैं और 4 से 5 काली मिर्चें हैं और साथ में थोड़ा-सा काला ज़ीरा भी ले लिया है। पैन में यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3/4 कप के करीब ऑयल है मेरा और उसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। साथ में उसमें मैं डाल दूँगी प्याज और गरम मसाला जो मैंने काट के रखा था उसको डाल के फ्राई करना है। तकरीबन उसका कलर हल्का सा ब्राउन के करीब आ जाए। ब्राउन नहीं करना, हल्का सा पिंकिश ब्राउन करना है। गर्मियों में खाने के लिए खिचड़ी एक बेहतरीन फूड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, फ़ील नहीं होता आपको, स्पाइसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं तो फिर हरी मिर्च डाल देती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती कि आपको बर्निंग सी फ़ील होने लगे। क्योंकि मैंने गरम मसाला भी बहुत थोड़ा-सा डाला है, सिर्फ़ खुशबू के लिए, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ना आए कि वो गरम मसाला ही गरम मसाला फ़ील हो। खिचड़ी वैसे एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड सी डिश है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खिचड़ी सिर्फ बीमारों के लिए ही बनी है कि जब कोई बीमार होगा, किसी का पेट ख़राब होगा तो ही खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन इसको एक कंप्लीट मील की तरह भी इंजॉय किया जा सकता है। मुझे और मेरे बच्चों को तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है ये। जब ये प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसमें मैंने जो हरी मिर्चें और पेस्ट तैयार करके रखा था लहसुन का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। डाल के भूना है, भूनने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है जितना कि मुझे रिक्वायर्ड था और उसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया था नमक। जब इसके अंदर बॉयल आने लगा तो फिर मैंने इसके अंदर चावल और दाल मसूर की मैंने ली थी, जो कि मैंने तकरीबन 25 मिनट के करीब के लिए भिगो कर रख दी थी। इसका रेशो ये था कि मैंने तकरीबन लिए थे 700 ग्राम्स के करीब चावल थे और उसके अलावा 100 ग्राम्स के करीब मसूर की दाल थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगोने के लिए रख दिया था और अब मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम पकाएंगे जब तक कि ये चावलों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। मैं यूजुअली ये करती हूँ कि इसको शुरू में तेज़ आंच पर पकाती हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और चावल हो जाए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा-सा 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पे रखती हूँ। मैं चावलों को दम पे ज़्यादा पकाती हूँ तो इस तरीके से थोड़े खिले-खिले से पकते हैं। तो जब तक चावल हमारे पक रहे हैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ चटनी बनाने की। टमाटर की चटनी और खिचड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, अगर मीडियम साइज़ के हों तो 2 टमाटर ले लीजिएगा। साथ में मैंने ले ली है हरा धनिया ले लिया है, 4 से 5 लहसुन की जवें हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच मैंने कुटी मिर्चें डाली हैं और इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर में डाल के और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे कि इसके अंदर पानी नहीं डालना पड़ता। अगर जूसर में डालते हैं तो पानी डालना पड़ता है। वैसे तो सबसे अच्छी चटनी जो बनती है वो सिलबट्टे पर ही बनती है, लेकिन हम लोग ज़रा आलसी हो गए हैं। तो यहाँ पर मेरी चटनी भी तैयार हो गई है और इसके साथ-साथ खिचड़ी को जो चीज़ अच्छी लगती है वो है दही और साथ में ये तले हुए पापड़। इनके साथ जो क्रंची सा मज़ा आता है वो तो मज़ा ही कुछ और है। यहाँ ये तमाम लवाज़मात तैयार हो गए हैं। चटनी है, दही है, प्याज है कटी हुई, साथ में पापड़ है और साथ में है लसोड़ी का अचार। लसोड़ी के अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो बस ये इतनी देर में ये चावल भी हमारे तैयार हो गए हैं, इसमें पानी ड्राई हो गया है। अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है और इसके नीचे मैं रख दूँगी लोहे का तवा और उसको 15 मिनट तक के लिए दम पे रख दूँगी। और 15 मिनट के बाद जब ये दम हो गए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से और खिले-खिले से चावल बने हैं। मसूर की दाल की क्वांटिटी जो है मैं थोड़ी-सी ज़्यादा ही रखती हूँ और चावलों के साथ ताकि मज़ा उसका भी आए। तो ये देखें खिले-खिले से चावल हैं और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलें जी हम इसको
सर्व करते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे दस्तरख़्वान पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।